समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें। मेरा सब्र अब टूट रहा है। सब कुछ तो करके देख लिया है मैंने उसके लिए। एक बात बताओ मुझे, क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? क्या वो उमर अब उसे कायल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? कुछ भी आता है तुम्हारे दिमाग में? कितने दिन हो गए वो अपने घर से नहीं निकली है। सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही होती है। कोई भी मेरी जगह होता तो वो भी यही सवाल करता। नहीं हो रहा है बर्दाश्त मुझसे। अरे क्या हो गया तुम्हें? रुक जाओ, सुकून, चुप रहो। मर्द, बात सुनो मेरी। जबरदस्त मंसूबा है, उसे कभी जलाया नहीं है हमने। कैसी तरकीब? थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लो ना। तुम्हें अब जलन होती है गुलरू से, लेकिन उससे कोई मसला नहीं है तुमसे। क्या वजह है? क्योंकि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं और करना नहीं चाहती। नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुमने उससे जलाने का सोचा ही नहीं है कभी। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि उसे तुमने उमर के साथ देखा है। सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन उसने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है कभी? नहीं ना? बताओ ना, ये मंसूबा कैसा रहेगा? मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकूंगा। इसको ही तो तुम्हें इस्तेमाल करना है। उसे उम्मीद भी नहीं होगी तुमसे। सोच लो, अच्छा है मंसूबा। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि वो करती क्या है, और अगर कोई रद्द अमल ना दिया उसने, इससे क्या होगा? यानी अगर उसने तुमसे थोड़ी सी भी कहीं मोहब्बत की होगी ना, तो उसे जोर का झटका लगेगा। ये तो मैंने बता दिया कि उसे क्या असर पड़ेगा। अब लड़की ढूंढ लेना इस काम के लिए। जैसे ही वो देखेगी, जल बुन के राख हो जाएगी, मुझे पता है। तो बस अब जल्दी कर दो। आसपास कोई लड़की देख लो जो तुम्हारी दोस्त बनने पर राजी हो जाए। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? चलो ना जिहान, बताओ मुझे, क्या खेलना पसंद करोगे मेरे साथ? वो नहीं आई। उसने कहा था ना कि वो जॉब ढूंढ रही है अपने लिए। लेकिन वो आ तो सकती थी ना। वो यहां पर आने का कोई ना कोई मौका तो ढूंढ ही लेती, लेकिन नहीं आई। जिहान, अपनी सारी जिंदगी तुम इस कमरे में बंद रहकर तो नहीं गुजारोगे ना? जिंदगी सिर्फ गुलरू के गिर्द नहीं घूमती है। वैसे एक बात है, कभी ऐसा तुमने क्यों नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाओ? चलो हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, किसी बहुत ही अच्छी जगह पर चलते हैं हम जिहान। मैं ये नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, जा सकते हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। नहीं जा सकता मैं गुलफैम। घबराओ नहीं जिहान, उमर को कॉल करते हैं, वो हम दोनों को साथ ले जाएगा। गुल्रू 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 हो सकता है आ जाए। वो आ सकती है शायद। जब वो ये सुनेगा कि तुम बाहर गए हो तो उसे बहुत अच्छा लगेगा जिहान। अगर तुम्हें बाहर जाने की आदत हो जाती है तो तुम उसके साथ भी कभी कभार बाहर जा सकते हो। कितना अच्छा लगेगा ना तुम्हें? मैं उस ड्राइवर के साथ नहीं जा सकता, कहीं पर भी, हरगिज भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगा उसके साथ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो लड़का हमारी गाड़ी नहीं चलाएगा। इसीलिए तो उमर को बुलाने का कहा है। वो हमें लेकर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। समझे मेरी बात? कब से यहाँ पर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ मैं।
कहाँ रह गई है वो लड़की? ठीक है, ठीक है। चले क्या? रुको, पहले वो बाहर तो आ जाए। अगर उसे जलन ही नहीं हुई तो? कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या? ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। ऐसे जाहिर करो जैसे हम दोनों बहुत खुश हैं। क्या उसने हमें देखा? हाँ, उसने देख लिया है। गुलरू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ खरीदना था, बस इसीलिए आई थी मैं। हेलो गुलरू। हेलो। वैसे हैरानी हो रही होगी तुम्हें हमें देख के। बिल्कुल नहीं, यानी मुझे खुशी हुई है। कैसी खुशी? अरे बहुत अच्छी बात है, दोनों खुश लग रहे हो, मुबारक हो। शुक्रिया। तुम हैरान नहीं हुई क्या? क्या जिंदगी के अंदर सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया? पिछले ही हफ्ते हम दोनों शादी करने वाले थे, जानती हो? लगता है गलती हो गई जो तुम्हारे पास खड़ी हो गई। जाओ भाई, जो करना है करो। अरे गुलरू! मर्द, मर्द, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुंह बंद करो अपना। उमर, कैसे हो तुम? मेरे पास एक खुशखबरी है। मैंने जिहान को बाहर जाने के लिए मना लिया है। हाँ, सच में। हाँ 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 हाँ, लेकिन तुम जानते हो कि ये उसके लिए एक नया तजर्बा होगा, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम मसरूफ़ नहीं तो क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? जिहान भी चाहता है कि तुम हमारे साथ हो। हेलो उमर, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। बस थोड़ा हैरान हो गया था मैं। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचाना। क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? दूर से नहीं पहचान पाए होंगे। असल में मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो मैं बाजार चली गई। सोचे वहाँ किससे मुलाकात हुई मेरी। किससे? मर्द से। उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं करने वाला वो मेरे साथ। बस हैरानी हुई मुझे। मिनी उसके साथ थी। शायद वो आजकल एक दूसरे के साथ है। हाँ। खैर, उन दोनों को देखा था। वैसे अच्छा ही है, सोच रही हूँ मिनी और वो एक साथ बिल्कुल ठीक है। कुछ न कुछ करके उस लड़की को आदत हो ही जाएगी, मगर वो लड़की आम लड़की नहीं है। हमारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है वो। तुम्हारा काम कब खत्म होगा? कल बहुत बड़ा दिन होगा। उनके सामने खड़ी होंगी। मुझे बहुत अरसे से इस वक्त का इंतजार था और वो दिन कल आने वाला है। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी हो रही है। समझ सकता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगी। इंशाल्लाह। गुलरू, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं वहाँ तुम्हें देखने आऊँ? ये कैसे सवाल हुआ कि मैं चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ? देखिए, मैं क्या चाहती हूँ पता नहीं, लेकिन गुलफिम साहिबा भी तो होंगी। बहुत अजीब सा हो जाएगा। वैसे मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि कुछ बुरा हो कल के दिन। तो देखो, मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम ही जीतोगी। पता नहीं, बहुत जल्द होगा अभी कहना, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई जीत जाऊंगी। गुलरू, मैं चाहता हूँ कि कॉन्टेस्ट के बाद मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँ। आखिर कब तक हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे? ऐसा कुछ मत सोचे। अभी आप उनसे बात करेंगे ना, तो आपको यकीन नहीं कि वो मुझ पर सारा इल्जाम डाल देंगे कि मेरी वजह से आपका रिश्ता। गुलरू, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम्हारी वजह से हम दोनों अलग नहीं हुए। हमारे अलग होने की कुछ और वजह है। हमारा रिश्ता तो कभी शुरू ही नहीं हुआ था। तो फिर बताइए क्यों शुरू हुआ था? पता नहीं, मुझे लगा था शायद वो बदल चुकी है, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी मंसूबे के। लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। बस तुम कभी मत बदलना, हमेशा ऐसे ही रहना। ठीक है। ये तो गुलरू है। देखना अब
इसके बाप को बताऊंगा। हे गुलफैम, सिनम, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया, पर तुमसे ज्यादा हसीन नहीं है। सालगिरह के बाद तो तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मसरूफ रहती हूँ मैं, तुम्हें तो पता ही है। अपने भाई से मिलवाती हूँ मैं तुम्हें, जिहान। जिहान? मिलती हूँ मैं तुमसे, लगता है भूख लगी है इसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही हूँ, फिर मुलाकात करते हैं। हेलो मुस्तफ़ा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कौन बात कर रही हो तुम? गुलफैम साहिबा की असिस्टेंट बात कर रही हूँ। हाँ बताओ, क्या बात है? गुलफैम साहिबा अपने भाई और उमर के साथ डिनेस सील्देसू रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने के लिए आज रात। ओह जबरदस्त, बहुत अच्छी खबर है, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। कहाँ है ये? बाहर निकलो मर्द। क्या हो रजब अंकल, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इस कहाँ तरह? है वो जलील? यहीं पर है। क्या हो गया बाबा, पैसे खत्म हो गए? पुलिस स्टेशन तक तो आए नहीं थे। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, चले जाएं। अपने पैसों की धौंस ना अपने पास रखो, समझे तुम? क्या हो गया बाबा? इश्क का भूत लगता है उतर गया बच्चे का। तेरी होने वाली नाम रोशन कर रही है रोड पे तेरा। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त के सामने? साहिल पे देखा था तेरी उस महबूबा गुलरू को, एक दूसरे से चिपके हुए, बाहों में बाहें डाल के। उस डॉक्टर के साथ। ये क्या बात कर रहे हैं आप? खुद देखा है इन गुनाहगार आंखों से। बाबा ये झूठ है। बड़ी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के करीब थे। यार क्या कर रहे हो तुम? नजर नहीं आ रहा किस हालत में है ये? पहले ही कहा था ना, वो लड़की तुम्हें सरेआम धोखा देगी, देखना। और वही हुआ जो मैंने कहा था। खुदा के लिए रजब अंकल, चले जाएं आप। जाहिर सी बात है, यहाँ रुकने को ही आया था मैं तो इस कम बख्त को खबरदार करने आया था, पर ये हमारी बात कहाँ समझेगा। उस धोखेबाज की खातिर अपने बाप का घर छोड़कर चला गया ये। अच्छा हुआ इसके साथ। जिहान, क्या 1 मिनट दोगे तुम मुझे? उमर, आज रात हमारे साथ आने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। शुक्रगुजार तो मैं हूँ तुम्हारा कि तुमने मुझे इसमें शामिल किया। कल जो फैशन शो के जजेस होंगे उनमें से एक मैं भी हूँ, और जीतने वाले को इनाम मैं अपने हाथ से दूंगी। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे वहाँ, एक दोस्त की हैसियत से? जरूर, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो चलने के लिए तैयार हूँ मैं। अच्छा ठीक है। आपा, यहाँ कोई टैक्सी नहीं। क्या मतलब इस बात का? मुझे घर पर ही देर हो जाएगी। उफ, मुझे अब निकलना होगा, देर हो जाएगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम नहीं चल सकती। गुलफेम साहिबा ने देख लिया, तुम्हें वाकई यकीन हो जाएगा कि मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। आपा, वहाँ आपका नाम नहीं लिया जाएगा, कैसे पता चलेगा उन्हें? और वैसे भी मैं सामने नहीं आऊंगी, स्टेज के पीछे ही रहूंगी। ले चले ना, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम स्टेज के पीछे ही रहना। बाबा, तुम जा रही हो बेटी? जी जा रही हूँ, बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा प्लीज। मैं हर दम तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया बाबा। अपना ख्याल रखना। चले, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज बाबा। आ जाओ चिचिक, जल्दी। क्या बात है मर्द? योंजा, मुझे गुलरू से अकेले में बात करनी है। वो कहाँ है? उफ मर्द, अब वो नहीं मान रही है तो मैं क्या करूं?
बता रही हो या मैं घर आकर दरवाजा तोड़ूं तुम्हारा? अरे रुको, रुक जाओ, दिमाग खराब है। इधर आने का सोचना भी मत। वो किसी मुकाबले में हिस्सा ले रही है। गुलफैम साहिबा भी वहाँ जा रही है ना? कहाँ पर? ये तो पता नहीं है, याद नहीं कर पा रही हूँ। कौन सी जगह थी? हाँ, वही जहाँ पिछली बार गई थी ना। हाँ ठीक है, मुझे पता है कहाँ। इस्माइल, मुझे एक गाड़ी चाहिए। तुम्हें इस वक्त जज्बात में नहीं आना चाहिए। तुमने पहले भी जज्बात में आके उस आदमी को छुरी मार दी थी, याद है तुम्हें? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरा उस आदमी के साथ कोई मसला नहीं है, बात मेरी और गुलरू की है। अब फैसला करके ही रहूंगा मैं। देखो, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, कुछ गलत मत कर देना। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। गाड़ी दे रहे हो या नहीं ये बताओ मुझे। अगर तुम्हें कहीं जाना ही है तो हम टैक्सी में साथ चलते हैं, गाड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। इस्माइल, मुझे गाड़ी चाहिए अभी। हेलो भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? अगर आप फारिग हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस तरफ मुड़िएगा प्लीज। मर्द, मेरी बात सुनो मेरे भाई, पागल मत बनो तुम। एक लड़की के लिए खुद को परेशान करना ठीक नहीं है। देखो तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे, मेरी बात मानो मेरे भाई। मर्द, रुको। नंबर 4। चलिए, गुड लक, बहुत अच्छा होगा। आपा, क्या आप नहीं देखेंगी? क्या? आपको देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं चिचक, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर मैं देखूंगी। चिचक, आपा, हाँ उमर साहब भी यहीं पर है। क्या? मैंने खुद देखा है, वो इस मुकाबले में आए हुए हैं। तो अब फाइनलिस्ट को अवार्ड देने के लिए जिन्हें मैं स्टेज पे बुलाऊंगी उन्हें आप जानते हैं। मोहतरमा गुलफैम सिपाही का इस्तकबाल कीजिए। मुझे ये अवार्ड देते हुए सच में बहुत खुशी हो रही है। मैंने आज तक ऐसा टैलेंट कहीं भी नहीं देखा, और सच कहूँ तो मुझे इसे देखकर वाकई बहुत हैरानी हुई है। तो फिर अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी नंबर 4 के डिज़ाइनर हैं, जिनका नाम है, आपकी तालियों के साथ, वाइट रोज की डिज़ाइनर गुलरू। गुलफैम साहिबा, गुलरू चिलिक।
बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया गुलफिम साहिबा। सच कहूँ तो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आप मुझे अवार्ड दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। रुकिए जनाब, क्या आपका यहाँ कोई काम है? नहीं, बस मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ यहाँ। अंदर तकरीब अभी खत्म नहीं हुई। आपके दोस्त जब बाहर आ जाएंगे आप उनसे तब मिल लीजिएगा। अभी तक मेरे हाथ कांप रहे हैं। काश तुमने गुलफिम साहिबा का चेहरा देखा होता उस वक्त। आपा देखा था मैंने उन्हें, ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो जाएंगी। मैंने उमर साहब को भी देखा था, बहुत खुश थे वो। उमर साहब चले गए थे क्या वहाँ से? आपा वो क्यों जाएंगे, वो तो आपके लिए आए थे, इंतजार करे होंगे आपका। चलो मैं देखती हूँ उन्हें जाके वहाँ। जी आपा, मैं भी यही कह रही हूँ कि आपको जाके मिलना चाहिए उनसे। गुलफिम साहिबा ने देखा तो अजीब हो जाएगा सब। एक काम करती हूँ कि मैं मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है इस वक्त। आपा आप खुद जाकर उनसे बात करें तो बेहतर होगा। ठीक है? ठीक है। गुलफैम, अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो हम बात कर सकते हैं। गुलफैम, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। उमर, क्या तुम मुझे ले जाओगे यहाँ से? आ जाओ। ये डिजाइनर्स कहाँ से बाहर निकलते हैं? वो उस दरवाजे से। बहुत शुक्रिया। मर्द। तो उस डॉक्टर का इंतजार हो रहा है। वो तो गुलफैम के साथ चला गया, बहुत प्यार के साथ। बेवकूफों वाली हरकतें मत करो मेरे सामने, हट जाओ रास्ते से। अब कैसी हो? अब कैसा महसूस कर रही हो?
या तुम्हें मालूम था? हाँ बिल्कुल, लेकिन गुल्लू ने मुझे मना किया कि किसी को भी ना बताओ। किसी को भी? बस करो गुलफैम, छोड़ो इस बात को। क्या तुम यहाँ सिर्फ इसीलिए आए थे कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए बुलाया था, या फिर गुलरू के लिए आए थे? मुझे लगता है कि तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे पुराने फैशन शो में भी आया था। हाँ बिल्कुल, कैसे भूल सकती हूँ मैं। उसे इस तरह के सरप्राइज ही तो पसंद है, पहले वो बर्थडे पार्टी और फिर ये फैशन शो। गुल्रू सिर्फ अपनी सलाहियत को साबित करना चाहती है और कुछ नहीं। हाँ ऐसा ही है, मुझे ही तो साबित करना चाहती है वो। तुम डॉक्टर ही हो ना उमर? तुम्हें इंसानों को इतना गौर से पढ़ना कब से आ गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, खासतौर पर गुलरू को। तुम उसे निशाना बना रही हो। तुमने हमेशा उसे नजरअंदाज किया है गुलफैम। ये कैसे मुमकिन हो सकता है उमर? पूरा दिन तो वो मेरे साथ ही होती है, हर वक्त मेरे साथ होती है, जहाँ जाओ वहाँ साथ होती है, हर कमरे में, घर से बाहर, घर के अंदर, हर जगह। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर भी हम उसी की बात कर रहे हैं। खैर हम हॉस्पिटल के करीब आ गए, बस पहुंचने वाले हैं। कोई जरूरत नहीं, मुझे घर छोड़ दो तो बेहतर होगा, मैं ठीक हूँ। तुम वाकई ठीक हो ना गुलफैम? खुदा हाफिज उमर। मैं पार्किंग से निकल रही हूँ, फिर मिलते हैं। नहीं छोड़ूंगा किसी को, नहीं छोड़ूंगा। अगर आप कहें तो गर्म दूध ले आऊं आपके लिए? हाँ, सुकून मिल जाएगा कुछ। चाहिए, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। गुलफिम साहिबा, सच कहूँ तो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आप मुझे अवार्ड दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका।